नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आइए 2025 में मिथुन राशि की स्थिति क्या रहेगी इस विषय में आपको जानकारी देते हैं। तो मेरे चैनल को यानी एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्योतिष से संबंधित कोई भी आपके सवाल हैं आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो देखिए, पहले कुछ आपको जनरल बातें बता देते हैं जो 2025 में जनरल बातें, जैसे कि इस साल 2025 में 4 ग्रहण पड़ेंगे। इसमें 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण, लेकिन भारत देश में जो देखेंगे वो आपके चंद्र ग्रहण हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 30 साल के बाद शनि जो है कुंभ राशि से मीन में प्रवेश करेंगे। 29 तारीख को यानी 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन में प्रवेश करेंगे और रेवती नक्षत्र और मीन के चंद्रमा के साथ प्रवेश करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। जिनकी कुंभ राशि है उनके शनि जो है मध्य भाग में होगा। जिनकी मकर राशि है उनका शनि जो है पूरी तरह से 7.5 से वो निजात पा जाएंगे, अर्थात उनका समाप्त हो जाएगा। उसके अलावा एक और ख़ास परिवर्तन बताएं आपको कि राहु और केतु 18 मई 2025 को राहु मीन से कुंभ में आएंगे और केतु कन्या से जो है सिंह में आएंगे। ये एक विशेष परिवर्तन। उसके साथ साथ इस साल जो गुरुदेव हैं यानी गुरु बृहस्पति 3 राशियों को भ्रमण करेंगे। वृष को अभी कर रहे हैं, 14 मई के बाद ये मिथुन में जाएंगे जो 18 अक्टूबर तक रहेंगे और 14 मई के बाद 18 अक्टूबर से लेके यानी 5 दिसंबर तक ये कर्क के रहेंगे। तो जब ये मिथुन में 18 अक्टूबर तक रहेंगे, 18 अक्टूबर के बाद कर्क में प्रवेश करेंगे और कर्क में रहेंगे 5 दिसंबर तक। तो जब उच्च के होंगे उस वक्त जिनकी भी जो है मिथुन राशि है और बृहस्पति यदि उनके कहीं भाग्य स्थान पे पहुंच रहे हैं, कहीं केंद्र में उच्च के हैं या उनकी परमानेंट कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप चूकिएगा नहीं। कहीं भी आप जो है कंस्ट्रक्शन के फील्ड में पैसा लगा सकते हैं, भूमि में पैसा लगा सकते हैं, प्लॉट आदि एग्रीकल्चर आदि चीज़ों में पैसा लगा सकते हैं। और यदि कोई विशेष वैसा धार्मिक स्थल आपको बनाना है या किसी प्रकार का मंदिर आदि का निर्माण करना है, मठ आदि का निर्माण करना है, तो उसमें भी ये बृहस्पति बहुत अच्छे रहेंगे। और उनके लिए भी कहूँगा, उन विद्यार्थियों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मिथुन राशि में जब बृहस्पति उच्च के होंगे तो आपके द्वितीय स्थान पे होंगे। तो प्रारंभिक शिक्षा जो विद्यार्थी हासिल करता है वो द्वितीय भाव से ही हासिल करता है, तो वो भी एक्टिव रहेंगे और उनको भी जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छी उनको इस साल सफलता मिलेगी। अब बात करें आपके विषय में, तो थोड़ा सा देखिए ऐसा है कि चंद्रमा की स्थिति तो खैर विशेष स्थिति परिवर्तनशील रहती ही है, लेकिन जब चंद्रमा गोचर में जो है आपके कर्क में आएंगे, जब आएंगे, यदि आप किसी पंडित जी को अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं तब आपके योग जो है बहुत अच्छे बनेंगे। द्वितीय स्थान की बात कर रहा हूँ, चूँकि आपके का धन कहीं रुका हुआ है, कहीं से आपका पैसा नहीं आ रहा था, फंसा हुआ है, तो उसके आने के चांस बनेंगे। अब वैसे आपके बृहस्पति अभी तो व्यय स्थान पे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आपके लगन पे आएंगे, फिर कुछ समय के बाद आपके द्वितीय स्थान पे चले जाएंगे। बात कर लें राहु महाराज की, तो राहु और केतु, अभी राहु आपके कर्म स्थान पे हैं जो रहेंगे 18 मई तक। इसके बाद आपके राहु परिवर्तित होकर के कुंभ में आ जाएंगे जो आपके भाग्य स्थान पर आ जाएंगे। तो अभी भी ठीक हैं, और जब भाग्य स्थान पर शनि की राशि में आ जाएंगे तो भी ठीक रहेंगे। अभी थोड़ी ऐसा है कि मीन के हैं तो ज़्यादा अच्छे हैं। अब बात कर लें शनि महाराज की, तो शनि महाराज आपके जो है भाग्येश हैं और अष्टमेश हैं, और यह जब जो है 29 मार्च के बाद जो है आपके कर्म स्थान पे परमानेंट के लिए आ जाएंगे, साल पर्यंत रहेंगे। तो विशेष यदि रोल कहें तो आपके इस साल जो है शनि महाराज का विशेष रोल है, क्योंकि अष्टमेश वो भी हैं, भाग्येश भी हैं और आ जाएंगे आपके जो है कर्म स्थान पे। तो थोड़ी शनि महाराज की जो है स्थिति आपके लिए अच्छी ही रहेगी, खराब नहीं है, क्योंकि अष्टम का शनि कारक होता है। तो रोग व्याधि बीमारी से आपको जो निजात मिलेगा। भाग्य स्थान के अभी मालिक हैं तो भाग्य भी आपका पूरा काम करेगा। शुक्र साथ में बैठे हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहें कि शुक्र के साथ जब शनि की युति हो जाती है तो इनको जो है विशेष बल प्राप्त हो जाता है। और उसके अलावा जो है जब ये मीन के आ जाएंगे यानी दसम हाउस में आपके आ जाएंगे तो भी दसम का शनि कारक होता है। तो आपका समय इस साल जो है अच्छा जाएगा। बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए बता ही दिया कि शनि जो है अष्टम का कारक होता है, कुछ ऐसा खराब नहीं जाएगा।
थोड़ा व्यय का ध्यान दीजिएगा, चूँकि 14 मई तक यहीं पे बृहस्पति हैं, तो आपका अपव्यय कुछ ज़्यादा हो सकता है, तो कहीं व्यर्थ का व्यय ना हो। यात्राएं खूब बनेंगी, उन यात्राओं में आप अपने खर्च को थोड़ा सकोड़ के रखिएगा। उसके अलावा जो है, जो सप्तम हाउस आपका है, अभी आप अपने दाम्पत्य जीवन यानी जीवन साथी से बड़े ईमानदारी के साथ जो है रहें, और थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा वात्सल्य और प्रेम जो है उनको प्रदान करें, चूँकि सप्तमेश आपका बृहस्पति व्यय स्थान पे बैठा है। कहने का तात्पर्य सप्तमेश और कर्मेश होकर व्यय स्थान पे शत्रु राशि का बैठा हुआ है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में कलुषित स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हाँ, जिनकी मिथुन राशि है उनके इस साल जो है विवाह आदि में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। कब तक? 14 मई तक। और 14 मई के बाद जैसे ये जो है मिथुन में आते हैं तो अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम हाउस को देखेंगे, तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा जाएगा। और जिन जो है कपल का विवाह नहीं हो रहा था, और जो कन्या और लड़कों का वर का जो है कहीं योग संयोग नहीं बन पा रहा था, उनका जो है बनेगा, और अच्छे पोजीशन पे जो है शादी जो है संपन्न होगी। क्योंकि बृहस्पति की जब सप्तम दृष्टि होगी तो ये स्थितियाँ बहुत अच्छी बनेगी। अब बात यहीं पे यदि आपकी कर लें कि स्थिति और क्या रहेगी, तो देखिए अभी नीच का मंगल है आपके जो है द्वितीय स्थान पे। थोड़ा लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी से आप सावधान रहें, और ख़ास करके जब आप वाहन आदि चलाएं तो एक्सीडेंट से भी आप सावधान रहें। और मंगल आपका नीच का है, आप उधार पैसे या उधार लेन देन बिल्कुल ना करें, उसको आप जो है ख़त्म करें। क्योंकि जो स्थिति आपकी बुध की बनी हुई है लग्नेश होकर के, और साथ में जो है चतुर्थेश होकर के बुध आपका जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है अष्टम में, तो इसलिए ऋण आदि से आप दूर, ऋण रोग आदि से आप दूर रहें। क्योंकि नर्वस सिस्टम का कारक भी है, तो आप ऋण रोग आदि से जो है बिल्कुल दूर रहें। किसी को ऋण ना दें, ना उससे लें, देंगे तो डूब जाएगा, लेंगे तो उसका वापस नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं उपाय का। तो उपाय में आप जो है सीधे गजानन गणेश के शरणागत हो जाइए। और कहते भी हैं कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी माने भगवती दुर्गा, विनायक माने गजानन गणेश। इनकी पूजा जो है तत्क्षण लाभ करती है। तो भगवान गजानन गणेश के लिए ओम गंग गणपतये नमः या गणपत्य अथर्वशीष का पाठ करें, और माँ भगवती के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आदि का पाठ करें। और यदि कुछ और अच्छा कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और साथ में जो है गजानन गणेश के मंत्रों का जाप करें। मंत्र ये मैंने छोटा बताया, बड़ा मंत्र यदि आप करना चाहते हो तो ओम नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्ते यस्तु लंबोदरायै कदंताय विघ्न विनाशिने शिवश्रुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। इस तरह से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपकी राशि में किसी प्रकार का ना कोई ढैया है, ना कोई साढ़े साती है, ना किसी प्रकार का कुछ है। आपकी राशि इन सब चीज़ों से मुक्त है, तो आप अपने व्यापार व्यवसाय में भी ठीक ठाक जो है तो सफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि इस टाइम पे बृहस्पति आपका जो है व्यय स्थान पे है, तो थोड़ा सा जो है सोच समझ करके, और जिस व्यापार को करने जा रहे हो पहले उसके विषय में अच्छे से जानकारी लेकर के फिर आप निर्णय लें। तो कामना करते हैं भगवान से कि आपका यह 2025 बहुत अच्छा व्यतीत हो, आप सभी निरोग स्वस्थ और दीर्घायु हों। और इसके साथ साथ जो है आप सदैव चहुमुखी विकास करते रहें। लेकिन एक चीज़ और बोलना चाहूँगा जो रह गई, वो ये कहना चाहूँगा कि इस राशि में जो गोचर आएगा जब बृहस्पति का, तो उस टाइम पे आपने कहीं ना कहीं प्रयास करके आप अपने भूमि भवन से संबंधित कुछ यदि पैसा इन्वेस्ट करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा पॉइंट छूट गया था बताने के लिए, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। पुनः आप सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। 2025 की विशेष आपको शुभकामनाएं। और आप सदैव जो है भगवान गजानन और माँ भगवती की शरणागत होकर के प्रार्थना करें। जो भी आप सभी के बिगड़े हुए काम हैं या काम नहीं बन रहे हैं तो वो काम बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।